हमारे यहाँ महाराज जी प्रातः स्मरण में पंचकन्या स्मरण होता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इसके विशिष्ट व्याख्यान का अवसर नहीं है और करें भी तो फिर कथा का क्रम रह जाएगा। बाकी विशेष बात दास के ध्यान में भगवत कृपा से यह आती है कि इन पांचों में भागवत धर्म के प्रति विशेष निष्ठा है। और पांचों के जीवन चरित्र में आप देखिए, अहिल्या हो, द्रौपदी जी हो, तारा जी हो, कुंती हो, मंदोदरी हो, सबके हृदय में विशिष्ट भगवत भक्ति का भाव। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, वो कहते थे सामान्य धर्म की बड़ी महिमा है, क्योंकि भागवत धर्म की आधारशिला है सामान्य धर्म। वर्णाश्रम व्यवस्था, दशकम धर्म लक्षणम, ये सब आधारशिला है वैष्णव धर्म की, भागवत धर्म की। किंतु इनमें जहां सामान्य धर्म विशेष धर्म का, वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का बाधक बन रहा हो, वहां सामान्य धर्म को नमस्कार करके विशेष धर्म का आदर करना चाहिए। तो सामान्य धर्म के परित्याग का दोष नहीं लगता। पति का अनुगमन करना वो पतिव्रता नारी का धर्म है। पति का अनुगमन करना ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और तारा भी सती है और मंदोदरी भी सती है, लेकिन तारा ने बाली का अनुगमन नहीं किया और मंदोदरी ने रावण का अनुगमन नहीं किया। उनके पातिव्रत धर्म में कहीं कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। वे परम पतिव्रता न होती तो प्रातः स्मरणीय ही न होती। जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं, उनका पातिव्रत सर्वोच्च कोटि का पातिव्रत है, ऐसा ही मानना चाहिए। यदि उनमें अधर्म की आशंका का लेश भी होता तो उनके स्मरण से महापाप नष्ट नहीं होते। पर पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जिसका संग मिला, जिसका साहचर्य मिला, वो विमुख था, राम विरोधी था। अब उसके पश्चात अब जिसका संग मिलेगा वो श्री राम जी का प्रपन्न है, राम जी का चरणाश्रित है, राम जी का भक्त है। इसलिए विमुख का संग त्याग करके भागवत का संग करना चाहिए। इस दृष्टि से बाली के महाप्रयाण के पश्चात तारा ने सुग्रीव के साहचर्य को स्वीकार किया। मंदोदरी ने विभीषण के साहचर्य को स्वीकार किया। यद्यपि उसमें महाराज जी अधर्म का लेश भी नहीं था। संसार ने कहना आरंभ कर दिया कि देखो, बाली के मरने के पश्चात सुग्रीव ने तारा को अपने सिंहासन पर ही बिठा लिया। रावण के मरने के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी को अपने निकट ही बिठा लिया। ऐसा आरोप संसार की दृष्टि में लगा और उस आरोप की चर्चा गोस्वामी जी ने भी की। यही अगबधेव व्याध जिम बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली,
सोई करतूत विभीषण केरी, सपनु सोई न राम ही हेरी। पर महाराज जी, भगवान श्री राम का आश्रय जिन्हें प्राप्त है, जिनके तनमन प्राण में श्री राम समाहित हैं, उन परम भागवत विभीषण, उन परम भागवत सुग्रीव, उनके हृदय में क्या अधर्म की आशंका व्यक्त की जा सकती है? उनके चरित्र में अधर्म होगा ऐसा सोचना भी भक्तापराध है। सुग्रीव ने यह मेरी गुरुकल्पा है, यह मान करके राजनीति की विशारदा हैं, यह मान करके अपने भाई का आदर करने के लिए सिंहासन पर उनका आदर दिया है। आप जैसे पहले सिंहासन पर विराजती थी, इस समय भी आप सिंहासन पर विराजो। वही आदर श्री विभीषण जी ने मंदोदरी जी को दिया। और मंदोदरी की भगवत प्रीति, तारा की भगवत प्रीति, ये दोनों ही स्मरणीय हैं। इसलिए हमको लगता है ये पांचों सामान्य धर्म के सहित भागवत धर्म का विशेष रूप में इन्होंने जो आदर किया, इसीलिए यह प्रातः वंद्या हो गई, प्रातः स्मरणीय हो गई। इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इतने अद्भुत भाव, इस पद का भाव बड़ा सुंदर है। रावण का को दिया गया मंदोदरी का प्रबोध। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है। और हमारे सनातन धर्म की जो विचार करने की पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जैसे नित्य सिद्ध वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, ऐसे ही वेद भाष्य रूप इतिहास और पुराण को भी वेद से भिन्न नहीं माना गया। इतिहास पुराण को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया। महाभारत के आदि पर्व में तो भगवान व्यास ने स्पष्ट रूप से कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया। महाराज जी, अल्पश्रुत कौन है? जिसने शांग वेद का अध्ययन तो किया है पर इतिहास पुराण को नहीं देखा है, वो सब कुछ पढ़ लिखने के बाद भी अल्पश्रुत ही है। वेदों के गुरुगंभीर तात्पर्य को मनुष्य को समझने की सामर्थ्य नहीं है। उसी को समझाने के लिए भगवान नारायण व्यास रूप में अवतीर्ण भये हैं और उन्होंने इतिहास पुराण के रूप में वेदभाष्य किया है। यही सिद्धांत हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण है। फिर व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत का महात्म्य कैसे आ गया। फिर व्यास रचित पद्म पुराण के 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य कैसे आ गया। तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भागवत भी अनाद है, पुराण विद्या भी सनातनी है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। और इसको विशेष रूप में समझने के लिए शिव महापुराण के अंतर्गत जो 28 प्रकार के अलग अलग व्यासों के अवतारों का वर्णन किया है, उस प्रकरण को उस ग्रंथ में देख लेना चाहिए। वर्तमान इतिहास पुराण के रचयिता जो व्यास है महाराज जी, वे कृष्णद्वैपायन व्यास जी हैं। और 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में उनका आविर्भाव है और उन्होंने इतिहास और पुराण का संकलन किया है। और भगवान श्री राम का अवतार व्यास वाणी के प्रमाण के अनुसार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार है।
पुराणों में कई जगह भगवान ने, व्यास जी ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार स्वीकार किया है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेद पुराण वशिष्ठ वखा नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। उस समय भी भगवान वशिष्ठ पुराणों की कथा राम जी को सुनाते हैं। उस समय भी अष्टादश पुराण हैं, उनकी कथा राम जी श्रवण करते हैं। सुनहि राम, राम जी सुनते हैं। यद्यपि सब जानहि, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान वेद कहते हैं यस सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ सर्वविद हैं। फिर भी भगवान लोक शिक्षण के लिए व्यास वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर इतिहास और पुराण का श्रवण करते हैं। तो प्रत्येक कल्प में भगवान व्यास का अवतार होता है। विलुप्त इतिहास पुराण विद्या को वो पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए महाराज जी आर्ष विचारधारा के अनुसार व्यास जी कर्ता नहीं है, रचयिता नहीं है, व्यास जी स्मर्ता है। यदि व्यास जी को स्मर्ता नहीं मानेंगे तो पुराणों का इतिहास पुराण का सनातनत्व सिद्ध नहीं होगा। और इतिहास पुराण सनातन है, ये हमारी आर्ष विचारधारा है। इसी विचारधारा को मानने पर काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक मत ऐसा भी प्रचलित है इस समय कि मूल में भागवत तो 4 ही श्लोक हैं जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। बाद में उसका विस्तार होता चला गया, होते 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 फिर अंतिम कथा सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई, तो फिर अंतिम में संकलन किया गया, तो ये रूप उसका उपस्थित हुआ। ऐसा कुछ विचारकों का मत है। ये मत समीचीन नहीं है। शास्त्रीय मत यही है महाराज जी कि भगवान व्यास ने जब नारद जी की प्रेरणा से सरस्वती नदी में अवगाहन किया और वे अपने आन्निक कृत्य को संपन्न करके कुशासन पर, मृगचर्म पर, कृष्ण मृगचर्मासन पर विराजमान हो गए, कुश पवित्र पाणी होकर के बैठ गए, और भगवान व्यास ने समाधि में जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की शब्दानुपूर्वी का अपनी समाधि में साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार करने के बाद फिर उसे लिपिबद्ध किया। ऐसा मानने से ही पुराण का स्वरूप सुरक्षित होता है, नहीं तो पुराण का स्वरूप सुरक्षित नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या कथाएं नहीं हुई, पर अनेक राजाओं के समय में कथाएं हुई, अनेक विद्वानों के समय में कथाएं हुई। तो जो सामर्थ्यवान लोग हैं वे अमुक उवाच भी लिखने लग जाएंगे। फिर कितने संकलन आप करेंगे, फिर ग्रंथ का कितना विस्तार आप करेंगे। और केवल 4 श्लोक ही भागवत नहीं है, 10 लक्षण वाला संपूर्ण पुराण ही भागवत है। इस बात को भगवान व्यास ने द्वितीय स्कंध में उसी प्रकरण में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है। उसको हम उन श्लोकों को स्पष्ट ही कर देते हैं। यहां महाराज जी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 10 लक्षण वाला पुराण जो भगवान
नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, वही 10 लक्षण वाला पुराण भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को दिया, और वही 10 लक्षण वाला पुराण देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, और वही 10 लक्षण वाला पुराण व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। तो कोई यह आशंका व्यक्त न करने लग जाए कि केवल 4 ही श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं और बाकी सब उनका व्याख्यान है, उनका विस्तार मात्र है। इस आपत्ति को निरस्त करने के लिए ये उसी अध्याय में, उसी प्रकरण में ये बात स्पष्ट रूप में कह दी गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 43वां श्लोक और 44वां श्लोक, इन 2 श्लोकों के अर्थ पर महाराज जी, इन 2 श्लोकों के अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी 9वें अध्याय में मूल चतुश्लोकी का उपदेश है, और इसी अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को समझा रहे हैं, तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता। अब प्रोक्तम भगवता का अर्थ स्पष्ट हो गया ना, केवल 4 ही श्लोक नहीं ब्रह्मा जी को दिए गए, पूरा का पूरा 10 लक्षण वाला सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मन्वंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक संपूर्ण 10 लक्षण वाला पुराण ही भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ये बात स्पष्ट इसी अध्याय में कर रहे हैं। तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता, माने साक्षात भगवता 10 लक्षणम पुराणम इदम भागवतम पुराणम प्रोक्तम। कस्मै प्रोक्तम? बोले पुत्राय। प्रीता प्रसन्न होकर के संपूर्ण 10 लक्षण पुराण को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और भूतकृत जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की रचना करने वाले जो श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं, उन ब्रह्मा जी ने, अब ये 10 लक्षण का दूसरे श्लोक में अनुवर्तन है, इसमें अनुवर्तन है, उसी 10 लक्षण वाले पुराण को ब्रह्मा जी ने नारदः प्राह, अपने प्रीतः पुत्राय, अपने पुत्र नारद जी को दिया, और उन्हीं श्री नारद जी ने नारदः 10 लक्षण वाले पुराण को मुनये प्राह, मुनये माने व्यासाय, भगवान व्यास को प्रदान किया। सरस्वत्यास तटे नृप, और वही 10 लक्षण वाला पुराण हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, केवल पुराण विद्या सनातनी नहीं है, हमारे यहाँ का एक एक स्तोत्र सनातन है, हमारे यहाँ का एक एक मंत्र सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा भवः सनातनः। सना और सनत ये दोनों अव्यय हैं, और दोनों से सनातन शब्द की निष्पत्ति होती है। और बाकी हमारे यहाँ बड़ी सूक्ष्मता है, वेद में स्वर का निर्णय, अब देखिए जहां सनत अव्यय होगा
और सनत शब्द से सनातन बनेगा तो वहां स्वरित स्वर हो जाएगा वेद में, क्योंकि तित स्वरितम तकारित संज्ञक है, वहां स्वरित स्वर हो जाएगा। तो केवल स्वरित स्वर को ध्यान में रख करके सना और सनत दो अव्यय रखे गए। शब्द दोनों से एक ही प्रकार का निष्पन्न होता सनातन, जिसका अर्थ है सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में एक सी स्थिति में रहता है उसे सनातन कहते हैं। इस समय श्रावण मास चल रहा है और पूरे देश में रुद्राभिषेक की, शिवार्चन की, शिवोपासना की धूम मची हुई है पूरे भारतवर्ष में, सब जगह जहां देखो वहां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किस प्रकार में बोल रहे थे? हाँ, इस प्रकरण में बोल रहे थे कि शिवार्चन श्रावण मास में सब जगह हो रहा है और शिवार्चन में प्रायः लोग शिवार्चन के पश्चात एक स्तोत्र का पाठ अवश्य करते हैं। उस स्तोत्र का नाम है शिव महिम्न। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशा। महिम्नो ना परास्तुति, शिव जी की स्तुतियों में महिम्न सबसे श्रेष्ठ है। एक महिम्न स्तोत्र के संबंध की एक छोटी सी आख्यायिका, उसको हम निवेदन करना चाहते हैं। एक बार महाराज जी पुष्पदंताचार्य को यह अहंकार हो गया कि मैं सर्वोत्कृष्ट शिवोपासक हूं, मेरे द्वारा रचित स्तोत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और इस भाव से उनकी अहंकार की वृद्धि हो गई और इतना अहंकार उनका बढ़ गया कि जब कैलाश में भगवान शिव का पूजन करने, दर्शन करने पुष्पदंत जी जावें तो किसी को गिने ही नहीं, किसी द्वारपाल से भी नहीं पूछें, किसी को राम राम श्याम श्याम न करें। भगवान शंकर उनके गर्व का नाश करना चाहते थे तो नंदीश्वर को आज्ञा दे दी कि उनको वहीं रोक लेना। तो नंदीश्वर ने महाराज जी पुष्पदंत जी को रोक लिया। तो पुष्पदंत ने कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव का पार्षद हूं, भगवान शिव का भक्त हूं, जिनके द्वारा रचित स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है, मैं वह पुष्पदंताचार्य हूं। तो नंदीश्वर बोले हम तो तुमको नहीं पहचानते, कौन हो तुम? कौन स्तोत्र तुमने बनाया, सुनाओ कुछ। तो वो महिम्नः पारंते कहने लगे। तो यह सुन करके श्री नंदीश्वर जोर से खिलखिलाकर हंसे। और जब महाराज जी वो हंसे तो उनके दांतों के ऊपर एक एक महिम्न स्तोत्र के श्लोक लिखे हुए थे, अक्षर लिखे हुए थे। उसको देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। नंदीश्वर ने कहा समय का पता मुझे नहीं है, भगवान शिव सनातन है और मैं सनातन शिव का सनातन पार्षद हूं। सनातन काल से इस स्तोत्र का पाठ करता चला आ रहा हूं, पर बड़ा आश्चर्य है तुम इस स्तोत्र का रचयिता अपने आप को बता रहे हो, तुमने कब बनाया? तो अभी थोड़ी दिन पूर्व उन्होंने। इसका आशय है महाराज जी, उपासक के तपःपूत अंतःकरण में वह मंत्र, वह स्तोत्र, वह उपनिषद, वह पुराण प्रकट होता है, इसलिए उसे स्मर्ता माना जाता है, उसे कर्ता नहीं माना जाता। तो एक एक स्तोत्र का भी स्मर्ता हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है।
तो इतनी बड़ी पुराण विद्या को कहा जाए कि यह आधुनिक हैं, केवल इतने हजार साल पहले ईसा के काल में लिखे गए, ऐसी आधुनिक विचारधारा को, या ईसा से पूर्व लिखे गए ऐसी आधुनिक विचारधारा को हम सब सनातनी स्वीकार नहीं करते। इसलिए पुराण विद्या सनातनी है, ये बात समझाने की दृष्टि से ही स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भागवत के महात्म्य की चर्चा आई है। स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य 4 अध्यायों में है। इस महात्म्य का सार यही है कि भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हैं। लीलैवं द्विविधा प्रोक्ता, वास्तवी व्यावहारिकी, 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तवी लीला और एक व्यावहारिकी लीला। वास्तवी लीला जिसे संतों की भाषा में भगवान की नित्य लीला कहा गया अथवा नित्य विहार कहा गया, वो वास्तवी लीला है। और पुराणों में जो लीला का स्मरण भगवान व्यास आदि ऋषियों ने किया है वो व्यवहार की लीला है। जो वास्तवी लीला नित्य विहार की लीला है उसमें कालकृत युगकृत विक्षेप नहीं है, वो विक्षेप से शून्य लीला है क्योंकि निरंतर हो रही है। और जो पुराणों में जिस लीला का वर्णन है वो व्यावहारिकी लीला है, जो युग विशेष में काल विशेष में प्रकट होती है और अवधि के संपन्न होने के बाद वह लीला पूर्ण हो जाती है। पुराणों में जिन लीलाओं का वर्णन है वो व्यावहार की लीलाएं हैं और व्यावहार की लीलाओं का आश्रय भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है। भगवान का नित्य धाम त्रिपाद विभूति जो महावैकुंठ है, साकेत गोलोक है, इसमें प्रवेश का द्वार यह व्यवहार की लीलाएं हैं। भगवान का तो नित्य धाम है, और जब नित्य धाम है तो नित्य पार्षद हैं, जब नित्य धाम है नित्य पार्षद हैं तो भगवान की नित्य लीला है। उस नित्य लीला में प्रवेश का द्वार ये पुराण में वर्णित लीलाएं हैं। और वज्रनाभ जी ने, भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने, ब्रजवासियों ने उद्धव जी के मुखारविंद से मासिक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया और सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है। भगवान की नित्य लीला में प्रवेश चाहिए हो तो पुराणों में वर्णित भगवान की लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। वक्ता के बहुत अच्छे लक्षण स्कंद पुराण तो महात्म्य आए। आर्या छंद है महाराज जी, बड़ा प्यारा श्लोक है। वक्ता कैसा होना चाहिए? भगवन्मतिरनपेक्षा, भगवन्मतिरनपेक्षा सुहृदो दीने सुसानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। पद्म पुराण तो भागवत वक्ता का लक्षण भी अच्छा है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्र, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम कहेंगे उससे भी महत्वपूर्ण ये है। वक्ता का महाराज जी प्रथम लक्षण है भगवन्मति, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। हम सब भगवान ने कृपा करके हमको, हम आप सबको अपनी गुणगान, अपने लीला गान की ही सेवा भगवान ने कृपा पूर्वक प्रदान की है। बड़ी विनम्रता से हम निवेदन कर रहे हैं, लंबे समय तक भगवत चरित्रों का गान करने के पश्चात भी, कथा कहने के पश्चात भी
कई बार दुर्भाग्य से हम जीवों की बुद्धि भगवान में नहीं लग पाती है। रुपया पैसा में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में, ईंट पत्थर में बुद्धि लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। क्योंकि एक छोटी सी बात कहें, हमारे ब्रज में एक बहुत बड़े विद्वान थे, पुराणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, पूज्य पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी। वक्ताओं में वो सबसे वरिष्ठ थे और वस्तुतः पुराणाचार्य शब्द उनके लिए चरितार्थ था। बड़े विद्वान थे, बिना संगीत की कथा कहते थे, बहुत अच्छी शैली थी उनकी। और वो आज जैसे वक्ता वृंदावन में तैयार हो रहे हैं ऐसे वक्ता नहीं थे। काशी में जाकर विधिवत उन्होंने न्याय व्याकरण आदि पढ़ा था, फिर पुराण भी विधिवत पढ़ा था, तब वहां से पढ़ करके भी ब्रज में आए। और श्री यमुना जी को 108 मूल पारायण उन्होंने भागवत के सुनाए थे। उनको जो कुछ प्राप्त था वो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त था। बड़े वक्ता थे अपने समय के। एक बार पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी हमारे ब्रज की महान विभूति पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार का दर्शन करने गए। सभी लोग वहां जाते ही थे, आप लोगों ने में भी बहुत लोगों ने उनका दर्शन किया होगा। आपने किया है श्री रत्नेश जी पंडित जी महाराज का दर्शन। तो उनका दर्शन करने गए तो पंडित जी से उन्होंने पूछा, जिज्ञासा की कि कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद वदाधुना। और उस साधन के रूप में सूत जी ने भागवत की कथा कही है। तो सस्वत कृष्ण प्राप्ति का साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। और हम बचपन से कथा कहते कहते वृद्धावस्था आ गई, हम तो कृष्ण प्राप्ति हुई नहीं, तो इसमें न्यूनता हमारे साधन में कहां रह गई। तो श्री पंडित जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि जिस उद्देश्य को लेकर आपने जीवन भर कथाएं कही, उनकी पूर्ति में कहीं कोई कसर रह गई क्या? आपने यश कीर्ति के लिए और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए इसके लिए आपने किया, तो उसमें तो आपको कहीं कोई कमी रह नहीं गई। अब भागवत कृष्ण प्राप्ति का संकल्प लेकर के भागवत का आश्रय लोगे तो अवश्य कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। और पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी स्वयं इस संस्मरण को अपने मुखारविंद से कहते थे कि पंडित जी की प्रेरणा से हमने भागवत का आश्रय कृष्ण प्राप्ति के लिए लिया। और मुझे कहने में बहुत संतोष है कि कोई सकाम भाव से भी भागवत का आश्रय लेगा, यदि भागवत का आश्रय लिया है तो अंत में वह निष्काम हो जाएगा। उसकी प्रीति शरीर संसार में कहीं नहीं रह जाएगी, उसे कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और जिसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है वो कृष्ण प्राप्ति का निश्चित अधिकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि जीवन भर कथा कहने के बाद भी हमारा उद्देश्य यदि यश कीर्ति है, रुपया पैसा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई प्रशंसा ये है, तो इसी में हम रह जाएंगे। जो कथा कहने सुनने का वास्तविक फल है उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत का उपदेश करने के बाद स्पष्ट कर दिया, और नारद जी के ब्याज से हम सबके लिए भी ये संकल्प करवा दिया ब्रह्मा जी ने, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। और हम कहेंगे इति संकल्प्य वर्णय ही नहीं,
यही संकल्प लेकर वक्ता को वर्णन करना चाहिए और यही संकल्प लेकर के श्रोता को सुनना चाहिए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। वक्ता को कथा कहते समय एक ही संकल्प रखना चाहिए, हमारे सहित सबके हृदय में सर्वात्मा अखिलात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि के चरणों में अविरल प्रीति कैसे हो जाए, कैसे भगवान में प्रेम हो जाए, शरीर संसार से वैराग्य हो जाए, भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाए, यही संकल्प लेकर के वक्ता को कथा कहनी चाहिए और यही संकल्प लेकर श्रोता को सुननी चाहिए। क्योंकि कृष्णार्थीति धनार्थीति वक्ता श्रोता द्विधा मता, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, उभयोर्वैपरीत्येतु रसाभासो फलच्युति। कृष्णार्थी वक्ता बनकर हम कहें और कृष्णार्थी वक्ता बनकर हम सुने। कृष्णार्थी वक्ता है और धनार्थी श्रोता है, तो उभयोर वैपरीत्येतु रसाभासा, रस उत्पन्न नहीं होगा, रसाभास हो जाएगा और रसाभास हो जाएगा तो फलच्युति हो जाएगी, फल की प्राप्ति नहीं होगी। भागवत श्रवण का जो वास्तविक फल है वो नहीं मिलेगा। श्रोता है कृष्णार्थी और वक्ता है धनार्थी, तो भी रसाभास हो जाएगा, फलच्युति हो जाएगी। इसका मतलब है कृष्णार्थी बनकर ही कहें, रामार्थी बनकर ही कहें, रामार्थी बनकर ही सुने। भगवन्मति ही, ये भगवन्मति का अर्थ है। वक्ता की भगवन्मति होनी चाहिए। अनपेक्षा, अनपेक्षा महाराज जी, भगवन्मति होगा तो अनपेक्षत्व अपने आप उसके भीतर प्रकट हो जाएगा, अनपेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष कब होगा? जब बुद्धि भगवान में न लगी हुई होगी। भोगों में, लौकिक पारलौकिक भोगों में बुद्धि लगी रहेगी तो सापेक्ष रहेगा, अनपेक्ष थोड़ी होगा। भगवान में बुद्धि लग जाएगी तो निरपेक्षता अपने आप आ जाएगी। भगवन मतिर अनपेक्षा। और जब महाराज जी अनपेक्ष हो जाएगा तो प्राणी मात्र का सुहृद हो जाएगा, सबका सच्चा हितैषी हो जाएगा, विश्व कल्याण की भावना उसमें आ जाएगी। और फिर धनी मानियों पर अनुग्रह, दीनेषु सानुकंपोया, दीनों पर विशेष दया करना उसका स्वभाव बन जाएगा। आज हम लोग कृपा तो करते हैं, श्रीमंतों पर विशेष कृपा करते हैं, दीनहीनों पर विशेष कृपा नहीं करते हैं। पता नहीं अयोध्या जी में आरंभ हुआ कि नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो आरंभ हो गया है पैकेज। पैकेज जानते हैं? इतने लाख का पैकेज है, सब वक्ताओं के अलग अलग रेट हैं, किसका कितने लाख का पैकेज है, सबका अलग अलग है। और भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी कृपा है महाराज जी, हम कह नहीं, सब चल रहे हैं। हाँ, चल नहीं, दौड़ रहे हैं। चलना अलग है, दौड़ना अलग है। और कोई संस्कृतज्ञ व्यक्ति कथा में जाकर बैठ जाए तो उसे समझ में आ जाएगा श्लोक का उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, भाषा में प्रवेश ही नहीं है। स्थिति ऐसी। तो वहां दीने सुसानुकंपो, यह लक्षण कहां से आएगा? दीने सुसानुकंपो। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, श्रीमान आदमी था महाराज जी। कथा हो गई पूरी तो पंच लोग निर्णय करते थे व्यास जी को क्या दक्षिणा दी जाए। अब तो वो परंपरा नहीं रही, पहले वो बुंदेलखंड में परंपरा थी। पंच लोग, पंचायत बैठती थी, वो कहते थे पंडित जी आए, इनको क्या दिया जाए। हमारे बामन जी वाले महाराज जी समझते होंगे बुंदेलखंड की विचित्र विचित्र परंपराएं रही है। उसमें एक परंपरा ये भी थी, क्यों रेट नहीं बिगड़ना चाहिए, हमको भी करानी पड़ेगी, तो इतनी दक्षिणा हम कहाँ दे पाएंगे।
तो पंचों ने पूछा, भगत इतने बड़े महापुरुष आए हैं, क्या दक्षिणा दोगे? उसने कहा, महाराज 250 रुपया देने की सामर्थ्य है हमारी, 251 रुपया हम देंगे। अरे बोले भाई, गांव के पंडित होते तो इतना भी बहुत था, वृंदावन से आए हैं, कम से कम 501 तो कर दो। पंचों ने कहा उसको, उसने कहा महाराज हमें तो और आप लोगों को भी तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, कोई वर्ण में बैठे हैं, कोई पूजन में बैठे हैं, हमें सबको निपटाना है, कुछ लोगों को जिमाना भी पड़ेगा, भले ही कम लोगों को जिमा में, पर कुछ न कुछ तो पंगत करानी पड़ेगी कि नहीं, भंडारा करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं। महाराज जी को खबर पड़ गई पंचायत बैठी है, तो महाराज जी ने बीच पंचायत से ही भगत को बुलाया। बोले कहो क्या बात है? सीधा आदमी, उसने सब बात बता दी। महाराज जी ने कहा, तुमको लोग बहका रहे हैं, दक्षिणा का 1.25 रुपया होता है, 1.25 रुपया दे देना, कथा पूरी हो गई। कुछ सहयोग भंडारे का चाहिए तो हम कर देंगे तुम्हारा सहयोग। लेकिन बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं, पंचों ने कहा है तो पंच परमेश्वर होते हैं, 250 अब देंगे और अगली फसल पर 250 फिर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसी ऐसी कथाएं महाराज जी कही उन्होंने। और श्री महाराज जी ये जो थे डालमिया जी, विष्णु हरि डालमिया जी, वो इतने प्रभावित हुए महाराज जी के पत्र से, उन्होंने कहा जब आपको फुर्सत होगी तब आपसे ही सुनेंगे। फिर महाराज जी ने कथा वहां जाकर सुनाई। वो पत्र उन्होंने हमको महाराज जी का पढ़वाया, डालमिया जी। दीने सुसानुकंपोया, दीनों पर दया करना, ये तभी होगा जब भगवन्मति होगा, अनपेक्ष होगा, सुहृद होगा, तभी दीनों पर सानुकंप होगा। और ऐसे लक्षणों वाला जो वक्ता है वो मनुष्यों के द्वारा नहीं, वक्ता सम्मानितो मुनि भी, वो मुनियों के द्वारा सम्मानित होता है, सम्मान का पात्र होता है। हम भगवान श्री अयोध्यानाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवन्मति वक्ता श्रोता बनाने का अनुग्रह वह भगवान कृपा पूर्वक हम सबको प्रदान करें। दूसरा महात्म्य पद्म पुराणोक्त महात्म्य है। इस पद्म पुराणोक्त महात्म्य में देवर्षि नारद जी भक्ति के खेद की निवृत्ति करना चाहते हैं, और भक्ति महारानी को कष्ट यही है कि उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं। बहुत ध्यान देने की बात। महाराज जी आपको आवश्यक रूप से जाना है तो आप कृपा करके प्रस्थान करें। वैसे हम भी 10-5 मिनट में ही, 5-7 मिनट में ही इस प्रसंग का उपसंहार करेंगे। कल से तो फिर कथा ही कथा होनी है। आज शायद आज जितना लंबा समय तो नहीं लगेगा रोज, तो इसलिए कल से तो कथा होनी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, बहुत विलक्षण बात है। बहुत विलक्षण बात है महाराज जी। वृंदावन के संयोग से भक्ति महारानी, उनका वार्धक्य निवृत्त हो गया। नारद जी ने भी कहा वृंदावन संयोगास पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहां भक्ति का नर्तन होता रहता है। लेकिन महाराज जी यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वृंदावन में भक्ति नित्य किशोरी, नित्य युवती हो गई है। इसके बाद भी रुदन कर रही हैं, और रुदन ही नहीं कर रही हैं, देवर्षि नारद जी से कह रही हैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं वृंदावन में नहीं रहूंगी, मैं तो विदेश चली जाऊंगी। विदेश का अर्थ यहां समुद्र पार नहीं,
विदेश का अर्थ है ब्रज से, वृंदावन से बाहर चली जाऊंगी, अन्यत्र चली जाऊंगी, ऐसा समझ लेना। वैसे तो कई महात्माओं ने समुद्र पार भी भगवान की भक्ति का प्रचार किया है और वे सब के सब प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति का दान सभी प्राणियों को देने का भाव किया, वे भी आदरणीय हैं। पर यहां जो विशेष बात है वो ये है कि वृंदावन में भक्ति महारानी नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं। ध्यान में आई बात। भगवद उपासना से आपका हृदय वृंदावन बन गया और उस हृदय रूपी वृंदावन में युवती भक्ति विराजमान है, किंतु यदि आपके हृदय रूपी वृंदावन के ज्ञान और वैराग्य जर्जर हैं तो उस हृदय में भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति बाहर चली जाएगी। इसलिए अपने हृदय में निरंतर भक्ति को बसाए रखना है। वृंदावन का विलास, हृदय को वृंदावन बनाना है, तो भक्ति को तो युवती रखना ही है, ज्ञान वैराग्य को भी युवान बना करके रखना है। और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण। और सनकादिकों ने जब देवर्षि नारद जी को बताया कि तुम जिस समस्या के समाधान में लगे हुए हो उसका समाधान तो पूर्व निश्चित है, भगवान की कथा श्रवण से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। सनकादिक वक्ता हैं, देवर्षि नारद जी श्रोता हैं। और शुक तीर्थ में ये कथा आरंभ हुई। संपूर्ण वेद पुराण इतिहास, तीर्थ नद नदी समुद्र वन पर्वत, ये सब के सब मूर्तिमंत होकर के वहां कथा में आए। और अभी श्रीमद् भागवत का महात्म्य ही चल रहा था कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे वदन्ते नाथेति नामानि वदन्ति। भक्ति नृत्य करे स्वामी जी तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर ज्ञान और वैराग्य नृत्य कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात। इसका तात्पर्य है कि भक्ति से संपुटित, कथा कीर्तन से संपुटित ज्ञान वैराग्य भी नर्तन करने लग जाते हैं। सनकादिकों ने सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहां से नाचने वाले आ गए। आज कोई कथा में नाचने वाले आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा, क्यों कथा का मतलब ही नाच गान हो गया है। और वैसे लोगों को नाचने का भाव कम जगता है। कहीं लाइव कथा का प्रसारण हो, उसमें भी बड़े चैनल में हो, संस्कार में, आस्था में हो, उस समय लोगों को भाव ज्यादा जगता है। भजन की धुन शुरू होती लोग नाचने लग जाएंगे, फिर वहीं मंडप में मोबाइल से पूछेंगे, हेलो हमको तुमने देखा नाचते हुए, अपने घर को फोन करेंगे, धन्य हो गए, नाच गए तो धन्य हो गए। अरे भाई, ये संसार को नाचना गाना दिखाने से कोई लाभ नहीं है। आहा, क्या कहें। ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं। समय सनकादिक भगवान ने कहा ये कहीं से आए गए नहीं है। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम अधुना इयम भक्ति कथार्थतः एवं निष्पतिता। ये कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है, केवल भक्ति नहीं, ज्ञान और वैराग्य भी कथार्थ से ही प्रकट हुए हैं। इसका तात्पर्य है यदि श्रद्धा पूर्वक कोई श्रवण करता है, कथन करता है, तो उसके हृदय में ज्ञान भी प्रकट होगा, वैराग्य भी प्रकट होगा और भक्ति भी प्रकट होगी। बोले महाराज अब ऐसा उपाय बताओ कि फिर संकट हमारे ऊपर ना आवे। तो सनकादिक भगवान ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया
निरंतरम वैष्णव मानसाने, तुम वैष्णवों के हृदय में रहो। यहां महाराज जी वैष्णव शब्द की परिभाषा भी आ गई सांकेतिक रूप में। वैष्णव की परिभाषा यह आई कि जो कथा रस रसिक है, ध्यान दें, जो कथा रस रसिक है वही वैष्णव कहलाने लायक है। जो कथा रस रसिक नहीं है, जो नाम रस रसिक नहीं है, जो कथा रस रसिक नहीं है, वो बाह्याचार वैष्णवता के कितने भी प्रदर्शित क्यों न करे, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। अरे सम्यक धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न नहीं हुई, उसका किया गया धर्माचरण कोरा श्रम ही है। इसी श्री अयोध्या जी में ऋषि कल्प परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री शुक्ल ब्रह्मचारी जी विराजते थे। धर्म कर्म में उनकी कैसी अगाध निष्ठा थी, उनके जैसे वे ही थे। अहरह संध्या मुपासित का साक्षात स्वरूप थे वे। पर हमने देखा उनको, जहां कहीं कथा होती वहां बैठते थे, तो जितनी देर कथा श्रवण करते लगातार वे अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भाव उनमें जागृत होते रहते थे। ये उनके धर्माचरण का फल था। धर्माचरण करने पर भगवान के नाम में भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों में प्रेम नहीं हुआ, इसका मतलब है धर्माचरण की मर्यादा में स्थित होकर नहीं किया गया। वो दूसरे को आकृष्ट करने के लिए धर्म का प्रदर्शन मात्र किया गया है, वस्तुतः धर्माचरण नहीं किया गया, क्रिया का प्रदर्शन मात्र है। निरंतरम वैष्णव मानसाने, निरंतर वैष्णवों के हृदय में रहो। वैष्णव वही हैं जो कथा रस रसिक हैं, जो नाम रस रसिक हैं, वे ही वैष्णव कहलाने के योग्य हैं। नारद जी बोले हमारी समस्या की पूर्ति तो हो गई, लेकिन कुछ और पूछ लेना चाहिए सनकादिक भगवान से कि महाराज भक्ति के खेद की निवृत्ति तो हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, सब बढ़िया हो गया, क्या किसी महापापी का उद्धार भी कथा सुनने से हो जाता है क्या? तो जितने तरह के भयंकर पाप, पातक, उपपातक, महापातक हो सकते हैं, उन सब का परिगणन कर लिया गया। और फिर ये तक कह दिया गया कि धुंधकारी इतना महापातकी कि कोई ऐसा निंदित कृत्य नहीं था जो हजारों बार उसने रुचि पूर्वक न किया हो। ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया था उसने, कोई दुष्कर्म उससे बचा नहीं था, और वह जीते जी तो कोई शुभ कर्म किया नहीं, मातृ हत्या का भी पाप उसे लगा, पिता का तिरस्कार एक प्रकार से पितृहत्या का पाप लगा, और ब्रह्मत्व का नाश किया तो ब्रह्म हत्या का भी पाप उसे लगा। ऐसा महापातकी धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, और प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी ने भी महात्मा गोकर्ण के मुखारविंद से कथा श्रवण की, तो उसको वह प्रेतत्व उसका समाप्त हो गया, और उसने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है। अब यहां महाराज जी एक विशेष बात है, धुंधकारी के उद्धार की कथा का कौन यजमान था बताओ? कहीं लिखा है कोई यजमान? सूर्य भगवान ने आज्ञा दिया,
सप्ताह वाचनं कुरु, सप्ताह वाचन किया। और जब धुंधुकारी विमान में बैठ के चला गया और भगवत पार्षदों से पूछा कि भाई विमान एक क्यों आया, तो भगवत पार्षदों ने कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। न तथा मननम कृतम से एक संकेत मिल रहा है, मननम अपि कृतम किंतु यथा प्रेतेन धुंधकारिण मननम कृतम तथा अन्य ही न कृतम। मनन भी करने वाले लोग रहे होंगे उनमें, पर उसके मनन में एक वैशिष्ट था, वो उस योनि से छूट करके भगवान के चरणों में पहुंचना चाहता था। इसका मतलब है मनन तो आप करते हैं, पर यदि मुमुक्षुत्व आप में नहीं है तो आपका मनन भी उत्तम कोटि का नहीं माना जाएगा। उसमें मुमुक्षा जो थी, इसलिए उसका मनन श्रेष्ठ माना गया। और दूसरी कथा श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति कराने के लिए कही, तो व्यास जी को कोई दूसरा उदाहरण समझ में नहीं आया। भगवान व्यास ने कहा जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को अपने धाम लेकर गए, तथा कृष्णेन ते नीता वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैसे ही श्री कृष्ण ने उन सबको कथा के माध्यम से भगवान के धाम को पहुंचाया। इसका आशय क्या है? इसका आशय केवल इतना ही है स्वामी जी, कि जो काम भगवान अवतार लेकर करते हैं वो समय विशेष में करते हैं, काल विशेष में करते हैं, युग विशेष में करते हैं। वह कालकृत युगकृत व्यवधान को समाप्त करके वही काम भगवान की कथा निरंतर करती है, सदा सर्वदा करती है। इसलिए भगवान से भगवान की कथा श्रेष्ठ है। कथा ही तो लेगी सबको भगवान के धाम। और एक विशेष बात है, सब श्रोता विमान में बैठ बैठ के भगवत धाम गए, त्रिपाद विभूति वैकुंठ गए, और वक्ता महानुभाव कैसे गए? वक्ता कैसे गए? तो वहां लिखा है गोकर्णम तो समालिंग्य अकरोत स्वसदृशम बपुः। गोकर्ण का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया। इसका तात्पर्य है कि और श्रोता शरीर छोड़कर गए और गोकर्ण जी महाराज सदेह वैकुंठ गए। आप कहेंगे कि भाई ये तो शास्त्र विरोध हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों की निवृत्ति के पश्चात, विरजा स्नान के पश्चात पार्षद देह की प्राप्ति होती है। भाव में वो स्वरूप जो है भौतिक नहीं होता, वो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है। भगवत रूप होकर के ही भगवत सेवा को प्राप्त करता है। भगवान से भेद नहीं रह जाता है। यद्यपि सेवक से विभाव वैष्णवों में सदा बना रहता है, लेकिन जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवत पार्षद भी सच्चिदानंद स्वरूप ही होते हैं, उनमें भेद नहीं रहता। तो भगवान के दिव्य आलिंगन की यह महिमा है कि गोकर्ण जी का तीनों देह, भौतिक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों समाप्त हो गए देह रहते ही, और चिन्मय सच्चिदानंदमय देह की प्राप्ति, पार्षद देह की प्राप्ति उन्हें हो गई। ये आलिंगन क्या है? ये आलिंगन है, भगवान ने हनुमान जी से कहा एस सर्वस्व भूतम में परिष्वंगो मया कृतः। वाल्मीकि में है ना महाराज जी, हैं हनुमता, परिष्वंगो हनुमता। तो सर्वस्व माने जब निष्काम भक्त के ऊपर भगवान अत्यंत रीझ जाते हैं, उनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता, तो मानो आलिंगन के ब्याज से भगवान अपने आप को ही भक्त को दे डालते हैं। भगवान ने विचार किया, जिन गोकर्ण की कथा को सुनकर इतने जीव मेरे धाम को प्राप्त कर रहे हैं, वे भी देह त्याग करके ही मेरे धाम को प्राप्त करें,
तो फिर लोग कहेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यहाँ कोई न्याय नहीं है। इसलिए मानव भगवान ने निष्काम निर्लोभ वक्ता गोकर्ण जी को अपने आप को ही दक्षिणा के रूप में दे दिया। प्रत्येक भगवान की कथा गाने वाले को यह विचार अपने मन में रखना चाहिए, ये भाव रखना चाहिए कि भगवान कभी हम दीनहीनों पर भी ऐसी कृपा करें कि उनका सर्वस्वभूत आलिंगन हमें प्राप्त हो। और ये तभी होगा जब हम कृष्णार्थी रामार्थी बनकर कहेंगे सुनेंगे, निर्लोभ और निष्काम भाव से भगवान के चरित्र का आश्रय लेंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है, कथाओं से किसी की संस्था नहीं चलती है, न कथाओं से किसी का व्यवहार चलता है। ये तो केवल भ्रम पाले हुए हैं हम लोग। ये सब भगवत संकल्प से हो रहा है। कोई कहता है कि हम निमित्त हैं, हमको लगता है निमित्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो निमित्त कारण भी भगवान ही हैं और उपादान कारण भी भगवान हैं। जब निमित्त उपादान दोनों ही भगवान हैं तो अपने को निमित्त मानना भी मूर्खता ही है, अज्ञान ही है। सब कुछ भगवान करने वाले हैं। कर्ता कारयिता च सह, भगवान कर्ता भी हैं और भगवान कारयिता भी हैं। भगवान कृपा करके सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये उनका अनुग्रह है। नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जना दविदुषक करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम है, उन्हें हमारी सेवा पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, पर करुणामय होने के कारण भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। उसे भगवान को लाभ नहीं है। यद यद जनो भगवते विदधीति मानम तच्चात्मने, वो सब भगवान की उपचार, भगवान की सेवा का फल उस उपासक को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, जैसे दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का श्रृंगार नहीं किया जाता, बिंब का श्रृंगार किया जाता है, और दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो जाता है। ऐसे भगवत सेवा का लाभ जीवों को सहज प्राप्त हो जाता है। समय अधिक हो गया, समय की मर्यादा है, पर ये 7 ही दिन हैं, इसलिए प्रथम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उच्चारण मात्र करके कथा को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ढिल्लू भैया रुक जाइएगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, भागवत महायज्ञ महोत्सव की। आज के इस प्रथम दिवस इस कथा के पावन महोत्सव में मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ पूज्य जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज का, पूज्य रंगमहल पीठाधीश्वर महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम धन्यवाद। पूज्य आचार्य रत्नेश जी महाराज को साधुवाद आभार धन्यवाद। और मैं पूज्य महंत गंगादास जी महाराज को साधुवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ। और पूज्य महंत शिवशंकर दास जी महाराज कथा के बीच में पधारे, उनको कोट कोट दंडवत प्रणाम साधुवाद।
आभार मैं निवेदन करता हूं। मुख्य यजमान नरेश शेखावत जी मंच पर आ जाए। ललितपुर ये मुख्य यजमान हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पे आ जाए आरती के लिए। शेष नारायण चौहान जी मुख्य विकास अधिकारी हैं ललितपुर, वो भी मंच पर आ जाए। श्री उमेश मिश्रा जी जिला आपूर्ति अधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन है वो मंच पर आ जाएं। श्री संदीप त्रिपाठी जी लखनऊ, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। श्री अभिषेक पांडे जी ललितपुर, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। राजीव मुकुल पांडे जी सीजीएम बनारस हैं, वो मंच पर आ जाएं। राम मुकुल पांडे जी से निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाएं। मैं निवेदन करता हूं दिगंबर अखाड़े में पूज्य महाराज जी के बाद निरंतर लगातार यज्ञ लगातार करते रहने वाले ऐसे परम शिष्य शेष नारायण त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएंगे। माननीय चुल्लूपार विधायक जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएंगे। माननीय गोसाईगंज के लोकप्रिय विधायक अभय सिंह जी से निवेदन है वो भी मंच पर पधारें। हर्षवर्धन सिंह से निवेदन है कि वो भी कृपया करके मंच पर पधारें। और आज के इस भगवत ज्ञान कथा महोत्सव के पावन पर्व पर आज जिस प्रकार से प्रथम दिवस पे पूज्य महाराज जी ने आज इतना सुंदर रसपान कराया है अयोध्या में, जिसका कोई जवाब नहीं। हम शंभू भैया से निवेदन करते हैं वो भी मंच पाएंगे। गंगा बाबा निवेदन है आप मंच पे आइए महाराज जी, गंगादास जी महाराज। आज इस आरती के इस पावन सभी जजमान पधार चुके हैं, आ चुके हैं। अब हम निवेदन करते हैं कि आरती प्रारंभ किया जाए। रत्नेश्वरै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प भल, परमानंद सुधारस में फल, लीलारति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी, कथा अकिंचन प्रिय सुजानती, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनं, पात्रमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। हारार्तिग्रहणं हस्तौ वृक्षालहस्ते, पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जजनेन जज्जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै, पुन्नाग जाति करवील रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च,
पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कनक भवन बिहारी जी महाराज की।